अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं फैज़ान रज़ा आप सभी का FR उर्दू क्लास में स्वागत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैर आफियत से होंगे और अपनी तैयारी खूब अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, अभी तक मैं PDF के ज़रिए तकरीबन 5 क्लासेस मैं ले चुका हूं, यानी कि सबक नंबर 1 से लेकर अभी सबक नंबर 5 तक मैंने PDF के ज़रिए आप सभी को पढ़ाया है। आज मैं बोर्ड के ज़रिए मैं मेन पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, बातें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन उसी बात को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ जो ज़रूरी है और जो अहम है। अगर आप किताब खोलकर पढ़ना शुरू कर दें तो हो सकता है कि बात जहन से उड़ जाए, और मैंने यहाँ पर जो कंटेंट आपके लिए दिया है, जो सिर्फ और सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड और पॉइंट टू पॉइंट मैं लिखकर लाया हूं, और आज आप सभी देख सकते हो। ये जो आज का सबक है, ये मजमून क्या है? मजमून है। ठीक है। अच्छा, मजमून होता क्या है, मजमून किसे कहते हैं, उसकी खासियत क्या होती है, वो सारी बातें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। अभी आप देख पा रहे हो कि सबक नंबर 6 है। क्या है? सबक नंबर 6, दरक्षा दो। दरक्षा दो 10वीं जमात के लिए ये वीडियो है। दरक्षा दो मजमून सबक नंबर 6। सबक नंबर 6। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पॉइंट जो मैं आपके लिए लाया हूं। ठीक है, मेरा साथ देते रहेंगे इंशाल्लाह। मैं सिर्फ टू दी पॉइंट आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, है ना। देखिए, नंबर 1 पॉइंट क्या बता रहे हैं। नंबर 1 पॉइंट है कि यह किसके बारे में कहा जा रहा है? मजमून के बारे में, कि यह एक कदीम नसरी सिन्फ है। कदीम किसे बोलते हैं? पुराना। ये कोई नया सिन्फ नहीं है, ये कोई नई सिन्फ नहीं है, ये बिल्कुल ही पुरानी सिन्फ है, याद रखिएगा। ठीक है। और कौन सी सिन्फ है? नसरी है। अब ये नसरी क्या होता है, नजमी क्या होता है? देखिए, हर सिन्फ, जितने भी हमारे पास जो सिन्फ है, उसके 2 ही रूप होते हैं, या तो नजमी होगा या तो नसरी होगा। नजमी उस सिन्फ को कहते हैं जिसके अंदर में शेर व शायरी के जरिए गुफ्तगू की जाए, और नसरी किसे कहते हैं? जिसके अंदर में कहानी के तौर पर बातों को बिखेर कर बयान किया जाए, वही नसरी होता है। तो मजमून भी एक तरीके से नसरी सिन्फ है नहीं, और रियली में वो नसरी सिन्फ ही है। ठीक है। तो अब सिन्फ है कौन? मजमून नसरी सिन्फ है, जिसमें किसी एक मखसूस उन्वान यानी टॉपिक, किसी एक खास टॉपिक पर क्या करें? सैर हासिल, बहस होती है। बात समझ में आ गई? किसी एक टॉपिक पर। ये नहीं कि आप मजमून आपको लिखना शुरू किए, टॉपिक आपका एक है और लिखते लिखते कहीं और भटक गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या है कि मजमून क्या होगा? मुख्तसर भी होता है और तवील भी। बिल्कुल सच बात है। मजमून छोटा भी होगा और लंबा भी होगा। मजमून छोटा भी होगा और लंबा भी होगा। आप शॉर्ट में भी मजमून लिख सकते हो, जिसको इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, तो आप उसको यानी शॉर्ट मजमून भी लिख सकते हो और लॉन्ग मजमून भी लिख सकते हो, ये आपको इख्तियार है। तीसरा पॉइंट क्या है कि जरूरत और मेयार के मुताबिक मजमून लिखा जाता है। मजमून कब लिखा जाता है? जब उसकी जरूरत होती है। जब उसकी जरूरत होती है तब जाकर के मजमून लिखा जाता है। तीसरा क्या है कि मज़ामीन मुख्तलिफ नौइयत के हो सकते हैं। मज़ामीन जो होंगे, ये मजमून की जमा मज़ामीन है। मजमून की जमा, ये मज़ामीन क्या है? जमा है। किसकी? मजमून की, याद रखिएगा। तो मज़ामीन मुख्तलिफ नौइयत की हो सकती है, मतलब मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है। मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है। मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है। जैसे अब वो कौन कौन सी किस्म हो सकती है? तो इल्मी, नंबर 1 इल्मी मजमून, साइंसी, मजहबी, अखलाकी, इस्लाही और सियासी मज़ामीन वगैरह। कितने हो गए? इल्मी, साइंसी, मजहबी, अखलाकी, इस्लाही और सियासी मज़ामीन वगैरह। बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं कि मजमून निगारी में काफी आजादी और कुशादगी है। मजमून निगारी ही एक ऐसी सिन्फ है जिसके अंदर में काफी आजादी है और काफी कुशादगी है। जैसे कि अगर आप सुवाह लिखने जा रहे हो तो आपके लिए कैद है,
आप हर किसी के ऊपर सवाल नहीं लिख सकते हो, इसलिए क्योंकि सवाल की खुसूसियत ही वो है कि किसी खास और जो पॉपुलर इंसान हो उसी के ऊपर सवाल निगारी की जाती है, तभी जाकर आपका काबिल कबूल। और उसके अंदर में भी झूल नहीं होना चाहिए, उसके अंदर में मुबालगा आराई नहीं होनी चाहिए, और उसके अंदर में अच्छाई जो यानी पूरी सीरत बयान करनी पड़ती है सवाल के अंदर में, याद रखिएगा। ये नहीं कि अच्छाई है तो सिर्फ अच्छाई और बुराई दोनों है तो सिर्फ अच्छाई को ले लिया बुराई को छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक वैसे ही एक मजमून में लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मजमून निगारी में काफी आजादी और कुशादगी है। आप चाहे तो मजमून छोटा लिखिए, आप चाहे तो बड़ा लिखिए, आप चाहे तो एक मामूली चीज पर भी मजमून लिख सकते हैं। आप वो कुशादगी और आजादी क्या है तो इसमें आप समझेंगे कि हम एक जानदार और मामूली चीजों पर भी मजमून लिख सकते हैं, बट उसके अलावा कोई और सिंफ की बात आ जाए तो मामूली चीज वहां पर नहीं चल सकती है। बात समझ में आ गई? चलिए अगला पॉइंट है कि स्कूल के मजामीन में उन्वान की तशरीह। स्कूल के मजामीन में क्या होता है? उन्वान की तशरीह, उसकी सिफात और उयूब पेश किए जाते हैं। अब आपसे ये प्रश्न किया जा सकता है, सवाल पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि मजमून जो हम लिखते हैं स्कूली मजमून, उसके अंदर में कौन कौन सी चीज पाई जाती है। तो आप बआसानी कह सकते हो कि स्कूल के मजामीन में उन्वान की तशरीह, यानी जो आप टॉपिक पे यानी मजमून लिखने जा रहे हो, काम करने जा रहे हो, उस टॉपिक की तशरीह करना है, विश्लेषण करना है, उसकी सिफात और उयूब पेश किए जाते हैं। तो उसकी जो सिफात है, क्वालिटीज है, वो भी पेश की जाती है, और जो उसके ऐब है, खामियां है, वो भी पेश की जाती है। और अगला पॉइंट है कि मेयारी मज़ामीन में, मेयारी मज़ामीन में क्या होता है? इल्मियत और जामियात के साथ कलमकार के कलमो ज़हन की जुलानियत होती है। मेयारी मज़ामीन, कुछ मज़ामीन ऐसे भी होते हैं जो मेयारी होता है, जिसकी कोई मिसाल नहीं होती है, बहुत ही बेहतरीन होता है, उसी के बारे में कहा जाता है कि मेयारी मज़ामीन उसे ही कहा जा सकता है। ये और वही काबिल कबूल मेयारी मज़ामीन है जिसके अंदर में क्या हो, इल्मियत और जामियत के साथ साथ कलमकार के कलमो ज़हन की जुलानियत होती है। अब ये तो आपने मज़ामीन के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ ये भी जान ले कि मजमून नवेसी का आगाज यानी मजमून लिखने या मजमून निगारी का आगाज कहां से हुआ, कैसे हुआ? तो वो फोर्ट विलियम कॉलेज से हुआ। कहां से हुआ? फोर्ट विलियम कॉलेज से हुआ। और ये फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? तो कलकत्ता में है। कहाँ है? कलकत्ता में है। कलकत्ता में है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? कलकत्ता में है, याद रखिएगा। और फोर्ट विलियम कॉलेज का आगाज कब हुआ? तो 1800 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि बात है कि फोर्ट विलियम कॉलेज का आगाज 1800 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज का आगाज हुआ था। और किस लिए हुआ था? तो अंग्रेजी दाग जो थे, अंग्रेज जो थे, उसे उर्दू सीखना था, जिस कारण इसका आगाज किया गया था, यानी इसकी बुनियाद डाली गई थी। अब चंद मारूफ मजमून निगारों में से कौन कौन से हैं? तो सर सैयद अहमद खान, मोहसिनुल मुल्क, मोहम्मद हुसैन आजाद, हाली रशीद अहमद सिद्दीकी वगैरह शामिल हैं। इतने सारे मजमून निगार हैं, और भी बहुत सारे हैं, बट मेरे पास वो जगह नहीं थी जिस कारण मैंने आपको बता नहीं पाया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये बातें समझ में आई होगी, और मैं आप सभी से ये गुजारिश करूंगा कि आप वीडियो को रोककर ये जितनी भी चीजें यहाँ मौजूद हैं वो सभी को आप नोट डाउन कर ले, अपनी कॉपी में लिख ले। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत कारआमद साबित होने वाली है, क्योंकि ये एक पेज को मैंने केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 पॉइंट्स में, यानी 9 पॉइंट्स में मैंने आपको यहां पर लाकर रख दिया है। इससे आसान कोई हो ही नहीं सकता है। यानी जो आपके निसाब में दरख्शा 2 10वीं जमात की जो किताब है उसमें सबसे पहले तो हमद आपने पढ़ा है, उसके बाद फिर आपने क्या पढ़ा? अफसाना पढ़ा। अब तीसरा पॉइंट आया है मजमून का। तो मजमून जो कि तीसरा पॉइंट है और सबक नंबर 6 है नहीं? तो एक पेज है पूरा। अब उस एक पेज को मैंने मात्र 9 पॉइंट्स में लाकर यहाँ पे रख दिया है। तो आप बताओ भाई, इससे आसान क्या हो सकता है? और इसी को ही आप पढ़ ले, याद कर ले, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप कभी भी एग्जाम में फेल कर सकते हैं।
तो मेरा साथ देते रहें ताकि मैं आगे वीडियो बनाता रहूं और आपको इसी तरीके से पूरे चैप्टर को एकदम शॉर्ट से भी ज़्यादा शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर सकूं। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।